नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के रतहरा के पास संचालित रीवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी महाविद्यालय में सिर्फ 3 शिक्षक ही पूरे महाविद्यालय को संचालित कर रहे हैं, जिसके चलते छात्रों को समय पर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि तीनों शिक्षक सभी विषयों पर छात्रों को पढ़ाई कराते हैं, जिसके चलते छात्रों को पढ़ाई करने में साल भर से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का आरोप है कि हमें इस फार्मेसी महाविद्यालय में किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है, बल्कि पूरे महाविद्यालय में सिर्फ 2 से 3 ही शिक्षक हैं जो क्लास संचालित कर रहे हैं, और वह भी कभी कभी समय पर नहीं आते हैं, जिसके चलते हमारा भविष्य अंधकार की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने प्रबंधन से कई बार शिकायत की, लेकिन आज दिनांक तक महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। आज फिर से एक बार हम लोग अपर कलेक्टर को शिकायत पत्र दिए हैं और कार्रवाई की मांग की है। सारे मामले पर महाविद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र चौकसी ने खुद इस बात को स्वीकारा है और कहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 ही शिक्षक हैं। पहले हमारे पास शिक्षक थे, लेकिन नए कॉलेज संचालित होने के बाद हमारे शिक्षक उन नए कॉलेजों में शिक्षा दे रहे हैं, जिसके चलते हमारे पास शिक्षक नहीं है। और बेतुका बयान देते हुए कहा कि अगर बच्चे फेल होते हैं तो वो उनकी नाकामयाबी है। आपके भविष्य अंधकार में 2 ही शिक्षक पूरा महाविद्यालय चला रहे हैं, ऐसा नहीं, वर्तमान में हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से हमें 31 दिसंबर तक हमें अपने पूरे स्टाफ की पूर्ति करनी है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। हमको पीसीआई ही अप्रूवल देता है और पीसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से हम शिक्षक रखना है, जो कि अनिवार्य 31 दिसंबर तक हर हालत में इसको रख लेंगे। तो जब तक वर्तमान में हमारे पास अभी 3 शिक्षक हैं। सर 3 शिक्षक कैसे पूरा महाविद्यालय? हमारे पास शिक्षक थे, मगर जो अभी रीवा में नए कॉलेजेस खुल जाने से लगभग हमारा पूरा स्टाफ 3-4 कॉलेजों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अच्छा, क्या स्थिति बनी कि आपका महाविद्यालय छोड़ के कहीं और जाना पड़ा? तो सर भविष्य का है ना, छात्रों के भविष्य का है, क्या करेंगे वो? पढ़ाने तो पेपर क्या देगा? नहीं, पढ़ाई तो उनकी कंप्लीट पढ़ाई के पास सिर्फ आरजीबी भी करती है, पास मैं नहीं करता हूँ। पास यदि एग्जामिनेशन में देंगे। फेल हुए तो जिम्मेदार कौन? फेल यदि छात्र यदि होता है तो इसके मतलब छात्र की नाकामयाबी है। नाकामयाबी। अगर वो पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसकी नाकामियां कैसे साबित कर सकते हैं आप? हाँ, आप सही कह रहे हो। ये कि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, जो कि टेक्निकल कोर्स एक्जामिनेशन जो है इंग्लिश मीडियम से होता है, और बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जो हिंदी मीडियम में आते हैं। हमको हर साल का 3 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हमारे रिजल्ट अभी अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं हमारे। आपकी कागजी कार्रवाई पूरी रहे, छात्र पढ़े या न पढ़े? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा कि छात्र कागजी कार्रवाई? नहीं, रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं 3 साल के, हमें हर साल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। यदि हमारा रिजल्ट गंदा आता तो हमें गवर्नमेंट अपने आप ही हमारे अप्रूवल कैंसिल कर देती। कलेक्टर कार्यालय में एनएसयूआई सभी एनएसयूआई के जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर महोदय को मैडम को ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन इसलिए सौंपा जा रहा है, अभी वर्तमान में कल की एक फोटो आई है, आप लोगों ने भी देखा होगा। जीडीसी के प्रोफेसर और कई सारे प्रिंसिपल हैं और कई सारे प्रोफेसर हैं। उनका एक वर्तमान का मामला है, एबीवीपी छात्र संगठन है जो भाजपा का आनुवांशिक संगठन है। हमारा सिर्फ कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रोफेसर या सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी का पट्टा ओढ़ने का हकदार नहीं है। अभी वर्तमान में कल की फोटो आई, उसमें सभी लोगों ने, सभी प्रोफेसर बाकायदे मंच में बैठे हुए हैं और भगवा जो भाजपा का पट्टा है, एबीवीपी का पट्टा है, उसको पहनकर बैठे हुए हैं। हम सब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के साथियों के साथ आज कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि क्या अब जो पढ़ाई लिखाई का अड्डा हुआ करता था, पढ़ाई लिखाई का मंदिर कहा जाता है, क्या उसको अब राजनीति का अड्डा बनाया जाएगा? क्या कॉलेजों में अब पढ़ाई बंद होकर राजनीति होगी? क्या प्रोफेसर अब सत्ता पक्ष में काम करेंगे और अन्य संगठनों को बहिष्कार करेंगे? हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, आपके लिए एनएसयूआई भी बराबर होना चाहिए, आपके लिए एबीवीपी भी बराबर होनी चाहिए। आप ये भेदभाव करना बंद कर दो। और आज ज्ञापन सौंपने का मुख्य उद्देश्य ये है इस पर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई कर कर इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कलेक्टर मैडम द्वारा। ये लोग भाजपा का पट्टा पहनकर क्यों बैठे हैं मंच में? क्या इनको ये अधिकार है? अगर ये अधिकार है तो एनएसयूआई को भी क्यों पट्टा पहन के नहीं घुसने दिया जाए? बराबर का भेदभाव क्यों नहीं किया जाता?
एनएसयूआई को अलग तवज्जो, एबीवीपी को अलग। हम लोग बिना ड्रेस के अगर जाएं तो एनएसयूआई को नहीं घुसने दिए। वहां भाजपा का पट्टा पहन के बेकायदे बैठे हुए हैं। हमारा सिर्फ इतना मांग है आज कि हमारे एनएसयूआई पदाधिकारी आज मांग करने आए हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगले 10 दिन में अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग यहीं पे धरने में बैठेंगे कलेक्ट्रेट गेट के सामने। और बड़ी संख्या में अभी वर्तमान में हमारा आंदोलन आपने देख चुका है, हम फिर से उसी तरह का आंदोलन करने के लिए बात होगा, क्योंकि ये जितने भी प्रोफेसर आरएसएस का पट्टा पहन के बैठे हुए हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, इनको बताना चाहता हूँ सचेत हो जाओ। एनएसयूआई शांत नहीं बैठने वाला। सभी के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे और सभी छात्रों के साथ छात्र हित में हमेशा लड़ाई लड़े और आगे भी लड़ेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह का कहना है, कुछ बच्चे हमारे पास आए हैं, एक महाविद्यालय के खिलाफ शिकायत पत्र दिया है और अपनी समस्या भी सुनाई है। हम जल्द ही जांच कराएंगे और जांच करने के बाद कार्रवाई भी करेंगे। सर, रीवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुछ शिकायतें मिली है, छात्र पहुंचकर आपको शिकायत पत्र दिए, क्या कुछ शिकायतें हैं? देखिए, एक रीवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी करके यहाँ पे रीवा में महाविद्यालय उन्होंने खोला हुआ, जहाँ पे की फार्मेसी की पढ़ाई कराई जाती है। बी फार्मेसी के प्रथम वर्ष के कुछ 15-20 बच्चों ने आज उपस्थित होकर अपनी समस्याएं कलेक्टर महोदय के समक्ष रखी हैं और उनका ये कहना है कि उनकी ना तो ठीक से कक्षाएं संचालित होती हैं, ना ही वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं, लैब आदि वहाँ पे नहीं है, और जो एक समुचित गुणवत्तापूर्ण माहौल शिक्षा का होना चाहिए उस महाविद्यालय में, वो ना होकर 2-3 शिक्षकों के माध्यम से ये महाविद्यालय संचालित है। सीनियर्स जो छात्र हैं उनके की भी समस्याएं हैं और उपस्थिति भी बहुत कम रहती है, तो ये बड़ी आपत्तिजनक स्थिति है। 1 महीने के बाद उन लोगों का एग्ज़ाम भी है, ऐसा उन लोगों का कहना है, और क्योंकि ऐसी दशा में एक पढ़ाई का अच्छा एटमॉस्फेयर वो लोग नहीं बना पा रहा है, इसी चीज़ की शिकायत को लेकर वो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हम लोगों ने उनकी बात सुनी है और ये जो कॉलेज के प्रबंधक हैं और कॉलेज के संचालक हैं, प्राचार्य वगैरह हैं, उनको पत्र जारी करके नोटिस देके इन सभी बिंदुओं पर जो बिंदु उन्होंने उठाए हैं उनसे जवाब तलब किया जाएगा। और यदि ये पाया जाता है कि उनके द्वारा शैक्षणिक तौर पर अनियमितता की जा रही है तो इनकी मान्यता समाप्त करने संबंधी कार्यवाही या फिर इनके विरुद्ध जो भी दंडात्मक कार्यवाही भी होगी, क्योंकि बच्चों के काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर प्रवेशित हैं और इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो आवश्यक कार्रवाई होगी, यदि उसमें कोई दंडात्मक कार्रवाई आवश्यक होगी तो वो कार्रवाई भी यहाँ से की जाएगी।